जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके लेखपाल और वन रक्षक की वैकेंसी की आपके एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, क्योंकि आपको पता है अभी हाल ही में UPSSC ने दोस्तों अपना कैलेंडर जारी किया है, जिसमें दोस्तों लेखपाल के एग्ज़ाम 19 जून को होने सुनिश्चित हुए हैं। तो हमने आप लोगों से कहा था कि हम लेखपाल के लिए ग्रामीण प्रवेश और दोस्तों हिंदी को कंप्लीट करवाएंगे। उसके अलावा दोस्तों जीके का भी काफ़ी हद तक हम कंप्लीट करवाएंगे। तो उसी को उपलक्ष्य में दोस्तों अभी हमने हिंदी शुरू कर दी है। और आपको बता दें कि ग्रामीण प्रवेश की हमने 4 क्लासें ली थी। बच्चों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया, सर उसकी क्लास लीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा नोट्स बनाने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे नोट्स जो होते हैं थोड़ा सा अलग होते हैं, कि मतलब हम कोशिश करते हैं कि उस चैप्टर से कोई भी चीज़ बाहर न जाए। तो निश्चिंत रहिए, हमें भी ध्यान है, हम आपके लिए ग्रामीण प्रवेश की क्लास जल्द ही लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो हम अब तक दोस्तों हिंदी कवर करते हैं, और हिंदी में वही टॉपिक हम करेंगे जो कि लेखपाल के सिलेबस में दिया हुआ है। उसमें से पहला सिलेबस था दोस्तों हिंदी का समास, और समास का दोस्तों हम आज दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। पहला पार्ट हमने बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे। देखिए, जैसे आप प्लेलिस्ट पे जाते हैं वहां आपको पहला ही प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश लेखपाल 2022 परीक्षा तिथि 19 जून। इसमें देखिए 5 वीडियो लगे हुए हैं, मतलब इसमें लगातार वीडियो आपके बढ़ते चले जाएंगे। उसके अलावा अगर वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो वन रक्षक के प्रीवियस ईयर पेपर देखिए इसमें हमने सॉल्व कराए हैं, जूनियर असिस्टेंट के करवाए हैं। उसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो के भी पेपर सॉल्व कराए हैं। आप चाहिए दोस्तों, बहुत कुछ मिल जाएगा प्लेलिस्ट पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। दोस्तों, पहले पार्ट में हमने समास के बारे में देखा था, और इसका जो पार्ट है अव्यय भाव समास, तो उसको देख लिया था। तो आज हम दूसरा समास देखने वाले हैं, यानी कि हम तत्पुरुष समास के बारे में आज पढ़ने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं तत्पुरुष समास से। तो दोस्तों, हमने बताया था कि समास के 6 भेद होते हैं: अव्यय भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास। जिसमें दोस्तों तत्पुरुष समास का हमने बताया था कि इसका अंतिम पद प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे कि तत्पुरुष समास होता क्या है। तो दूसरा पार्ट है, और दूसरा समास है तत्पुरुष। देखिए, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि उत्तर पद को ही हम अंतिम पद कहते हैं, तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लुप्त होता है, उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। देखिए, अगर सही सी भाषा में बोले दोस्तों कि अगर कोई भी समास कहा गया है, ठीक है, अगर वो तत्पुरुष है तो उसमें कारक चिन्ह अवश्य होगा। जैसे आपसे कहा गया गंगा का जल, देखिए कारक चिन्ह आपने पढ़ा होगा, 8 प्रकार के कारक चिन्ह होते हैं गंगा का जल। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछे कौन सा समास है, तो देखिए का क्या है, कारक चिन्ह है ना। तो कारक चिन्ह है, इससे हम समझ जाएंगे कि ये तत्पुरुष समास है। अब देखिए, आपका UPPCL ARO में पूछा गया था 2018 में कि तत्पुरुष का शब्दार्थ क्या होता है। तत् मतलब उसका और पुरुष मतलब पुरुष, यानी उसका पुरुष, इसका शब्दार्थ होता है तत्पुरुष का। ठीक है, अब देखिए समझिए कि इसके विभक्तियों के अनुसार 6 भेद होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि कारक तो 8 होते हैं, मगर दोस्तों इसके भेद 6 होते हैं। पहला और अंतिम छोड़ जाता है, क्योंकि देखिए कौन कौन सा छोड़ते हैं आपको बता दें कि विभक्तियों में से कर्ता कारक का कोई तत्पुरुष समास नहीं होता है, ना ही दोस्तों संबंध कारक का। ठीक है, इनको छोड़ करके दोस्तों सभी के संबोधन कारक, दोस्तों इसको संबंध नहीं संबोधन कारक लिख लीजिएगा। संबोधन कारक को छोड़ करके दोस्तों कितने 6 भेद होते हैं। तो पहला भेद देखते हैं कर्म तत्पुरुष, यानी जिसको हम द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं, और इसका दोस्तों कारक चिन्ह क्या होता है, को। इसमें देखिए, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। जैसे पूछेगा गगनचुंबी, तो गगनचुंबी में कौन सा समास है, तो पहली चीज आप बताओगे तत्पुरुष समास। अगर तत्पुरुष समास के अंतर्गत पूछता है तो आपको पता है गगनचुंबी को अगर तोड़ते हैं, गगन को चूमने वाला, दोस्तों को आ गया, को मतलब क्या होता है, कर्म को, तो यानी कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको बताना है। उसी प्रकार से चिड़ी मार, यानी चिड़िया को मारने वाला, यानी को आ गया है। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, को आ गया है। मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त, दोस्तों को आ चुका है। अगला है ग्रह कट, ग्रह को काटने वाला, दोस्तों को आ चुका है। पतित पावन, पतितों को पवित्र करने वाला आ गया, दोस्तों को आ गया है। वन गमन, वन को गमन आ गया, को आ गया दोस्तों। और नेत्र सुखद, नेत्र को सुख देने वाला मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गए। उसके अलावा जेब कतरा होगा, जेब को कतरने वाला। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। ये हो गए आपके तत्पुरुष समास के कौन से कर्म के। ठीक है, चलिए अगला दूसरा है दोस्तों करण तत्पुरुष, जिसे हम तृतीय तत्पुरुष कहते हैं, क्योंकि दोस्तों तृतीय करता है ये। ठीक है, चलिए अब देखिए
आप देखते हैं, देखिए इसमें करण कारक की विभक्ति या से या फिर के द्वारा का लोप होता है। जैसे कहा जाएगा रस भरा, देखिए करण तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष में थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि दोनों में से ही होता है, मगर दोस्तों जब अपादान की बात करेंगे वो अलगाव की स्थिति में होगा। किसमें दोस्तों? अलगाव के स्थिति में बताएगा। तो देखिए रस भरा यानी रस से भरा, ठीक है, रस से भरा, देखिए यहां अलग नहीं हो रहा, उसी में भर रहा। देखिए रस से कोई चीज भरेगा उसमें लिप्त हो जाएगा, ना कि अलग होगा, इसीलिए यहां पे करण तत्पुरुष है। मददाता, मद से दाता, ठीक है, पद दलित, पद से दलित, मुंह मांगा, मुंह से मांगा, शोकार्थ, शोक से अर्थ, रेल यात्रा, रेल से यात्रा, और वाक युद्ध दोस्तों, वाक द्वारा युद्ध ना, बातों बातों से युद्ध, सूर रचित, सूर द्वारा रचित, तो से के द्वारा दोस्तों ये दोनों आते हैं। रत्न जड़ित, रत्न से जड़ित, मन चाहा, मन से चाहा दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा? करण तत्पुरुष। चलिए तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, जिसे हम चतुर्थ तत्पुरुष या इसका चिन्ह क्या होता है? के लिए। अब देखिए इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। जैसे हथकड़ी दोस्तों, तो हाथ के लिए कड़ी, देखिए क्या के लिए आ गया, यानी संप्रदान कारक हो गया, संप्रदान तत्पुरुष हो गया, ठीक है। चलिए पशु बलि, पशु के लिए बलि, रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा, परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन दोस्तों, बहुत बार पूछे आते हैं ऐसे क्वेश्चन। रसोई घर, रसोई के लिए घर, है ना, तो संप्रदान तत्पुरुष। अब देखिए देशभक्त, देश के लिए भक्ति, ठीक है, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। साधु दक्षिणा, साधु के लिए दक्षिणा, देखिए के लिए आ चुका है। न्यायालय, न्याय के लिए आलय। शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण, और प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, और विद्यालय, विद्या के लिए आलय मेरे दोस्तों। तो देखिए के लिए यहां पर आपको मिल गया है, ठीक है। चलिए अगले तरफ बढ़ते हैं। अपादान तत्पुरुष यानी कि पंचमी तत्पुरुष, यानी यहां देखिए अपादान, करण और अपादान में यही अंतर होता है कि यहां पे अलगाव होता है। देखिए अब देखिए यहां अपादान कारक की विभक्ति से होता है, मगर अलगाव का बोलते से धनहीन। अब देखिए वहां पे देखिए करण में क्या था कि रस भरी, रस से भरी, यानी कि कोई चीज उसमें लिप्त होती थी, उसी में मिल जाती थी। मगर दोस्तों यहां पे अलग होगा, धनहीन, मतलब धन से हीन हो गया, यानी धन से वो अलग हो गया, धन उससे अलग हो गया, तभी धनहीन हुआ है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट हो गया, मतलब कि पथ से भटक गया है, मतलब उससे दूर जा रहा है, यानी अलग हो रहा है। पदच्युत दोस्तों, पद से हटा दिया गया है। देश निकाला, देश से वो निकाल दिया गया। देखिए से तो यहां भी है, यहां भी हम करण कह सकते थे, मगर करण तत्पुरुष नहीं होगा, क्योंकि देश से निकाला गया, यानी कि देश से कहीं ना कहीं वो अलग कर दिया गया है, इसीलिए यहां पे कौन सा अपादान कारक होगा? अपादान तत्पुरुष होगा, ठीक है। चलिए ऋण मुक्त, ऋण से वो मुक्त हो गया, ऋण उससे अलग हो गया। गुणहीन, गुण से हीन हो गया, देखिए यहाँ पे सब अलग हो रहे हैं। पाप से मुक्त, पाप मुक्त, पाप से मुक्त हो गया, पाप अलग हो गया। जलहीन, जल से हीन हो गया, ठीक है। और माया रिक्त, माया से रिक्त। मरणोत्तर, मरण से उत्तर। और नेत्रहीन, नेत्र से हीन, भैया नेत्र उससे अलग हो गया, तभी तो नेत्रहीन हुआ। धर्म विमुख दोस्तों, धर्म कर लेना इसको, धर्म विमुख, धर्म से विमुख। शक्तिहीन, शक्ति से हीन। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, भैया तो यहाँ पे अलगाव हो रहा है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। उसके अलावा अपादान तत्पुरुष, कहीं से हम डरते हैं, किसी चीज से डरते हैं, तब भी वहां पे जैसे आपको पता है कि कुत्ता, जैसे आपको कारक में आपने सुना होगा कि कुत्ता से बच्चा कुत्ते से डरता है दोस्तों, तो यहाँ भी से होगा। तो यहाँ देखिए बच्चा जो है कुत्ते से डर रहा, तो यहाँ भी अपादान कारक होता है। उसी प्रकार से दोस्तों किसी चीज से हम डरेंगे तो वहां भी क्या होगा? भय के अर्थ में भी आपका अपादान तत्पुरुष होगा। देखिए भव, अश्वभीत यानी अश्व से भीत, यानी घोड़े से अगर कोई डरता है दोस्तों, यहाँ भी अपादान होगा। गजभीत, गजभीत यानी गज से भीत, यानी हाथी से भीत, यानी डरा हुआ, तो यहाँ भी अपादान होगा। उसके अलावा विद्या अध्ययन के क्षेत्र में भी दोस्तों यही होता है, क्या अपादान होता है? गुरुवाधीत, गुरु से अधीत की हुई शिक्षा, ठीक है। आचार्याधीत, आचार्य से अधीत किया हुआ। और ब्रह्मधीत, ब्रह्मा से अधीत किया हुआ। दोस्तों यहाँ पर भी क्या होगा? आपका अपादान कारक तत्पुरुष होगा, ठीक है, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे? बिल्कुल अच्छे। चलिए घृणा के भाव में देखिए, घृणा होगी किसी से तो हम अलग ही तो होंगे, जैसे पाप घृणा, पाप से घृणा, ठीक है। असत्य घृणा, असत्य से घृणा, यानी झूठ से इसको घृणा है, नफरत है, तो वहां भी दोस्तों अलगाव ही होगा, ठीक है। तो यहां भी दोस्तों अलगाव वाला यानी कि अपादान तत्पुरुष होगा। चलिए संबंध तत्पुरुष, अधिक संबंध तत्पुरुष काकी के, रारी रे, नानी ने सभी होते हैं, मगर दोस्तों इसमें अगर बात करें तो समास में दोस्तों तत्पुरुष समास में केवल काकी के का ही यूज करते हैं। आपको पता होगा इसमें दोस्तों संबंध कारक की विभक्ति केवल काकी के का ही लोप होता है, रारी रे, नानी का प्रयोग नहीं होता है। आपको बता दें संबंध तत्पुरुष में इसकी विभक्ति रारी रे, नानी ने का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि इनका प्रयोग सर्वनाम में होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए अन्नदाता, अन्न का दाता, अन्न का दाता, देखिए का आ गया
गया, चंद्रोदय चंद्र का उदय, राजग्रह राजा का ग्रह, राज्यादेश राज्य का आदेश, गंगा जल गंगा का जल, मंत्री परिषद मंत्रियों की परिषद, ठीक है, मंत्रियों की परिषद दोस्तों। उसके अलावा राजमाता राज की माता, हिमालय हिम का आलय, और दोस्तों कन्यादान कन्या का दान, पशु बलि पशु की बलि, ठीक है। तो ये हो गया आपके संबंध तत्पुरुष के उदाहरण। चलिए अगला दोस्तों अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण क्या होता है? में पर, सप्तमी विभक्ति दोस्तों। अब देखिए इसमें अधिकरण में पर का लोप हो जाता है दोस्तों, ठीक है, समझिए। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम में आ गया, ग्रामवास ग्राम में वास, मुनि श्रेष्ठ मुनियों में श्रेष्ठ, ठीक है, काव्य निपुण काव्य में निपुण, कार्यरत कार्य में रत, कार्य कुशल कार्य में कुशल, आप बीती आप पर बीती, कला प्रवीण कला में प्रवीण, हरफन मौला दोस्तों, हरफन में मौला। आपको पता जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑलराउंडर, जो बॉलिंग और बैटिंग दोनों करता उसको ऑलराउंडर बोलते हैं, उसे हिंदी में हरफन मौला कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे तत्पुरुष समास के हमने 6 भेद बता दिए, ठीक है। इसमें जो भी जिसमें भी जो कारक चिन्ह होता है वही उसका तत्पुरुष समास हो जाता है। अब देखिए तत्पुरुष समास के कुछ और भेद भी हैं। रचना के आधार पर दोस्तों तत्पुरुष समास के 4 अन्य भेद भी, इनको देखते हैं। पहला है नए तत्पुरुष। इससे दोस्तों क्वेश्चन कभी कभार देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दें कि जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक यानी नकारात्मक शब्द, जैसे कि छोटा आ, देखिए छोटा आ होगा बड़ा आ आएगा। अगर देखिए आजन्म अजन्मा पूछ ले, देखिए आजन्म पूछ ले, आजन्म में दोस्तों फिर अव्ययभाव समास होगा। अगर दोस्तों है ना, क्योंकि बड़ा आ आएगा तो अव्ययभाव में जाएगा, छोटा आ आएगा तो आपका नए समास में आएगा। अन हो गया, ना लगा मिल जाए, बड़ा ना लगा मिल जाए, गैर लगा मिल जाए, तो ये नए समास के उदाहरण होते हैं। जैसे अधर्म, देखिए अधर्म मतलब धर्म का ना होना यानी ना धर्म, अनिष्ट ना इष्ट, अनावश्यक ना आवश्यक, देखिए अना लगा मिल गया ना, देखिए गैर वाजिब ना वाजिब, ठीक है। अजन्मा, देखिए अजन्मा में ना जन्मा, और आजन्म, देखिए आजन्म अगर पूछा तो आजन्म में आपका क्या होता? वहां पे दोस्तों अव्ययभाव समास होता, और अजन्मा में दोस्तों नए समास है, नए तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए अनंत ना अंत, अनचाहा न चाहा, अनजान दोस्तों ना जाना हुआ, ठीक है। वैसे अनपढ़ ना पढ़ा हुआ, अन्याय ना न्याय हुआ, जिसके साथ अनेक एक नहीं दोस्तों, अनाहूत ना बुलाएगा ना। तो ये चीजें समझ सकते हैं जहां पे अन है ना गैर ऐसे लगे वो नए तत्पुरुष का उदाहरण होता है। चलिए उपपद तत्पुरुष ये क्या होते हैं? उपपद तत्पुरुष देखिए वे प्रत्यय जो भाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होते हैं, उन्हें जोड़कर बनाए गए समस्त पद उपपद तत्पुरुष कहते हैं। देखिए ऐसे समास जिनमें प्रत्यय पाया जाता है, जिसमें प्रत्यय पाया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं? उपपद तत्पुरुष। देखिए उपपद तत्पुरुष समझिएगा, देखिए जैसे सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, देखिए यहां पर हम ज्ञा का प्रत्यय कैसे कर रहे हैं? जहां पे ज्ञा लगता है उसका मतलब जानने वाला होता है। हालांकि दोस्तों ज्ञा कोई प्रत्यय नहीं है, मगर ज्ञा जहां लगेगा उसका अर्थ ही हम जानने वाला लगा लेते हैं। जैसे कि सर्वज्ञ है ना, तो सर्व मतलब सब कुछ और ज्ञा मतलब जानने वाला, तो ऐसी चीजें, मगर कोई ये प्रत्यय नहीं कि हम जहां पे ज्ञा लिख दे इसका मतलब हम समझे कि जानने वाला ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रत्यय नहीं है मगर प्रत्येक तरह यूज होता है और इसका एक तरीके से विशेष अर्थ मिलता है। जैसे सर्वज्ञ, देखिए ज्ञा लगा मिल गया यानी सब कुछ जानने वाला, तो यहां पे क्या होगा? उपपद तत्पुरुष। राजनीतिक, देखिए राजनीति है और ज्ञा लगा दे, नहीं राजनीतिक जानने वाला, और ज्ञा कोई तत्पुरुष नहीं है, मतलब ज्ञा कोई प्रत्यय नहीं है कि कोई बेस मतलब सही प्रत्यय हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ज्ञा मतलब जानने वाला। उसी प्रकार देखिए कार मतलब क्या होता है? कार मतलब क्या? करने वाला, ठीक है। जैसे चर्मकार, चर्म को कार्य करने वाला, मतलब चमड़े का काम करने वाला, चर्मकार। देखिए यहां भी क्या है? कार लगा है मगर ये कोई प्रत्यय नहीं, मगर प्रत्यय की तरह प्रयोग में ला रहा है, और यहाँ पे कार का अर्थ करने वाले से हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे उपपद तत्पुरुष हो जाएगा। उस तरह देखिए कष्ट प्रद मतलब क्या था? प्रदान करने वाला, तो कष्ट प्रदान करने वाला, ठीक, पद प्रत्यय लगा, प्रद प्रत्यय, फलदायी फल देने वाला, दाई प्रत्यय लगा, स्वर्ण का कार्य करने वाला है ना। उसी तरह जलचर, जल में चरण करने वाला, मधुप, देखिए पा लगा है, पा मतलब पीने वाला, तो मधु को पीने वाला, जलज जल में उत्पन्न होने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये हो जाते हैं आपके उपपद। अब देखिए लुप्त क्या होता है? लुप्त पद तत्पुरुष। देखिए जहां पे कोई चीज लुप्त कर दी जाती है, जैसे जिस तत्पुरुष में कारक विभक्ति के साथ साथ कुछ अन्य पदों, अलग हुए पदों का भी लोप हो जाता है, वहां पर दोस्तों लुप्त पद तत्पुरुष होता है। समझिएगा, जैसे कहा गया रेलगाड़ी, समझिएगा रेलगाड़ी। अब देखिए रेलगाड़ी में रेल यहां से आ गया, गाड़ी सब यहां ले लिया, और पर देखिए पर क्या है? अधिकरण तत्पुरुष है, ठीक, अधिकरण कारक है, ठीक है। मगर दोस्तों चलने वाली ये दोस्तों अलग से आया, इसको लुप्त कर दिया गया था, ठीक है। जब ये बनाते हैं यानी कि रेल पर चलने वाली गाड़ी, जो चलने वाली दोस्तों ये अलग से लाएगा, ये लुप्त कर देगा, इसलिए इसको लुप्त पद तत्पुरुष कहते हैं। जैसे वायुयान, देखिए वायुयान में वायु शब्द यहां से आएगा, यान
शब्द यहाँ से आ गया, और देखिए में शब्द क्या अधिकरण में पर, ये देखिए कारक चिन्ह आ गया, मगर चलने वाला ये अलग से लाएगा, इसको लुप्त कर देते जब इसका हम समास बनाते, इसीलिए इसको लुप्त पद बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार बैलगाड़ी, बैल के द्वारा चलने वाली गाड़ी, देखिए बैल से बैल आ गया, ठीक है, और उसको गाड़ी से गाड़ी आ गया, और के क्या है दोस्तों करण कारक है के द्वारा, मगर उसको चलने वाली अलग से लाएगा। उसी प्रकार दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, ठीक अधिकरण, और गुड़ धानी, गुड़ में मिली हुई धानी दोस्तों अधिकरण कारक है, इसमें भी देखिए मिली हुई अलग से आएगा ना, पकौड़ी पकी हुई बड़ी, ठीक संबंध कारक, और मधु मक्खी, देखिए मधु को इकट्ठा करने वाली मक्खी यानी कि मधुमक्खी, देखिए मधु से मधु आ गया, मक्खी से मक्खी आ गया, और कर्म कारक को होगा इकट्ठा करने वाले दोस्तों, ये इसका लोप होगा, लुप्त होगा, इसीलिए इसको लुप्त बोलते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार सौर ऊर्जा, सौर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, ठीक उसी प्रकार से मालगाड़ी भी इसी का उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए अलुक तत्पुरुष क्या होता है समझिएगा। अलुक तत्पुरुष का होता है जिस सामासिक पद में प्रथम पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, अर्थात प्रथम पद में दूसरा पद जोड़ने पर प्रथम पद की विभक्ति ज्यों की त्यों बनी रहे दोस्तों, उसे हम अलुक तत्पुरुष कहते हैं। देखिए कहीं कहीं पे आपको सीधे सीधे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे मृत्युंजय हो गया, युधिष्ठिर हो गया, वाचस्पति हो गया, सरसिज हो गया, मनसिज हो गया, अंत्यवासी हो गया, देवगंत हो गया दोस्तों, इस तरीके के उदाहरण ये सभी के सभी क्या है अलुक। देखिए युधिष्ठिर और मृत्युंजय और वाचस्पति दोस्तों ये तो सीधे सीधे पूछ ही लिया था, इनको आप रट ही लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यदि दोस्तों इस तरीके से कभी बात पूछता है कि देखिए यदि तत्पुरुष समास का उदाहरण किसी भी 6 कारकों में हो, पर जवाब में दोस्तों इन चारों मांगे, मान लिया कोई भी समास कह देगा रसोई घर में कौन सा समास होगा। अब देखिए रसोई घर, आप रसोई के लिए घर, तो है ना, संप्रदान के लिए संप्रदान तत्पुरुष होगा, मगर संप्रदान तत्पुरुष उदाहरण में पूछे उपपद तत्पुरुष, लुप्त पद और नए तत्पुरुष या फिर अलुक तत्पुरुष, तो दोस्तों आप अलुक तत्पुरुष तब लगा देंगे। ठीक है, तो ये होता दोस्तों तत्पुरुष समास, आप पढ़ चुके हैं। इसमें हमने तत्पुरुष के 6 भेद बताए, उसके अलावा 4 अन्य भेद भी बताए हैं दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपसे मैं अनुरोध करता हूं दोस्तों आप जाइए प्ले लिस्ट पर, वहाँ पे दोस्तों ये प्ले लिस्ट मिल जाएगी, उत्तर प्रदेश लेखपाल 2022 परीक्षा तिथि 2019 है ना, मतलब 2022 सॉरी, है ना, तो ये प्ले लिस्ट मिलेगी, इसमें आपको जाकर के पूरा पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि ये दोस्तों हमारी ई बुक है, अगर इस आप लेखपाल की परीक्षा के लिए अगर हिंदी में कोई प्रॉब्लम दोस्तों ये ई बुक ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको वर्णमाला इसी में होगा, विकारी शब्द यानी कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयार्थक, निपात, वाक्य, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, संधि, समास, रचना, अलंकार और रचनाएं, सब कुछ इसी में मिल जाएगा दोस्तों। इसका मूल्य है दोस्तों ई बुक के रूप में यानी कि आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा दोस्तों, प्रोवाइड करवा देंगे। 50 रुपए इसका मूल्य है। अगर आप इसको परचेज करना है दोस्तों इस नंबर पे हमें गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हैं दोस्तों, 7905419255 के बाद दोस्तों 1 लगा लीजिएगा, 1 कट रहा, ठीक है। इस पर दोस्तों गूगल पे करके इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके दोस्तों हमसे ये बुक प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।